फाइंड द सिरदाचारी फार्मूला, मतलब सिरदाचारी फार्मूला को ज्ञात करें। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अर्थात द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a से डिवाइड कर दिया पूरे को तो ये आएगा x² + b/a × x + c/a = 0। फिर ये b x का जो कॉएफिशिएंट है b/a इसका आधा यानी कि b/a का आधा हो जाएगा b/2a, इसका स्क्वायर जोड़ दिया, इतना इसका घटा लिया और c/a जो ऐसे लिख दिया बराबर 0 लगा दिया। अभी आपका इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × b/2a × x, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है a² + 2b + b² = a + b का होल स्क्वायर। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे इसको 2 × b/2a लिख दिया और x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी कि x + b/2a का होल स्क्वायर। इधर 4a² एलसीएम आ जाए इसका तो b² - 4a²। जब स्क्वायर हटाएंगे इसका √ चढ़ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई माइनस का b/2a प्लस माइनस √ b² - 4a/2a। 2a एलसीएम आ गया तो ये फार्मूला बन गया x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4a/2a। ये हमारा सिरदाचारी की इक्वेशन यही वाली ये इक्वेशन आ गई। एक और चीज़ है इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि जो द्विघात समीकरण है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं विभक्तीकरण, जो विभक्तकर, जो विभक्तकर होगा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी b² - 4ac। अब क्या है नेचर ऑफ द रूट्स, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, नेचर मतलब रूट्स के नेचर निकालना है यानी कि मूलों की प्रकृति निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d का मान 0 से ज़्यादा है देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। उस कंडीशन क्या होगा कि जो ये समीकरण है ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वास्तविक होंगे यानी कि रियल होंगे यानी कि वास्तविक होंगे और अनइक्वल होंगे यानी कि असमान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर d की वैल्यू 0 है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। उस कंडीशन में अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी कि b² - 4ac का मान जब 0 हो जाएगा तो x का मान निकल आएगा -b/2a। उस कंडीशन में इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगली है इफ़ d लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से कम है यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम है, उस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे यानी इमेजिनरी होंगे। अब सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस कॉएफिशिएंट ऑफ x / कॉएफिशिएंट ऑफ x² यानी माइनस x गुणांक बटे x गुणांक अल्फा + बीटा बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा अल्फा बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि c/a। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन निकल गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये अगर रूट्स निकालने हो तो हम सिरदाचारी का सूत्र इस तरीके से लगाते हैं। एक बार अगर प्लस साइन ले लेंगे तो x का एक वैल्यू आ जाएगी, अगर माइनस साइन ले लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस द्विघात समीकरण के हम रूट्स निकालते हैं। ये क्वेश्चन है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 4√3 × x + 3 = 0। इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे यानी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0। हमें क्या मिलेगा? a = 4, क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक जो है 4 है और यहाँ पर x² गुणांक a है तो a = 4 हो गया। यहाँ x गुणांक b है, यहाँ x गुणांक 4√3 है, यहाँ c बराबर यहाँ अच्छा कांस्टेंट टर्म c है, कांस्टेंट टर्म 3 है तो c = 3 हो गया। अब हम बाई सिरदाचारी फार्मूला यानी कि सिरदाचारी के सूत्र से x बराबर लगाएंगे -b प्लस माइनस √ b² - 4a/2a। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू है 4√3 तो ये लगा देंगे माइनस b की वैल्यू 4√3 आ जाएगी, चूँकि b का मान प्लस में है, प्लस माइनस √ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√3 है, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3/2, a की वैल्यू 4। तो इस तरीके से x बराबर कितना आएगा? -4√3 प्लस माइनस 4 चौक 16 गुणा 3 माइनस 4 चौक 16 3 48 बटे 4 2 8 हो जाएगा
अब ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस ये 48 माइनस 48 यानी 48 में 48 जाएगा अपान 8 आ गया। ये आपका आ गया 48 48 कट जाएगा तो माइनस का 4√3 अपान ये आएगा आपका 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, x बराबर आया आपका -√3/2। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या निकल गए है, इस इक्वेशन रूट निकल गया है x इक्वल टू -√3.2। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए दो रूट्स होंगे, तो हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर x इक्वल टू -√3.2 कामा -√3.2, यानी कि ये दो रूट होंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये श्रीधाचार्य की विधि से सॉल्व किया गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हेंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब चूँकि ये द्विघात समीकरण थी, इसके दो मूल होंगे। अब चूँकि x का मान -√3/2 आया है, इसका मतलब इस समीकरण के मूल समान होंगे और समान होंगे एंड इक्वल होंगे। सॉरी, ये अनइक्वल नहीं, इक्वल होंगे। इस इक्वेशन के रूट समान होंगे और रियल यानी वास्तविक होंगे। इस इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल यानी कि समान और वास्तविक होंगे। एक क्वेश्चन है x - 1/x = 3, x ≠ = 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x² - 1/x बराबर 3 आ जाएगा। x² - 1 x से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी। x² - 1 बराबर 3 x² - 3x - 1 बराबर 0, x² - 3x बराबर 0। कंपेयरिंग इट बाई x² + bx + c बराबर 0, इसका तुलना कर दी। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट x² का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक 1 है तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर -3 जाएगा, c बराबर -1 आ जाएगा। जब ax² + bx + c बराबर 0 से x² - 3x - 1 बराबर 0 कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a का मान 1 मिलेगा, b का मान -3 मिलेगा, c का मान -1 मिलेगा। अब ये श्रीधाचार्य का फार्मूला है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए b का मान लगाएंगे तो ये माइनस, और b का मान -3 लगा देंगे तो ये लगा देंगे -3 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस √b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4a की वैल्यू 1 का 1 लगा देंगे, ये c की वैल्यू -1 ये लगा देंगे -1 अपान आ जाएगा 2 और a की वैल्यू 1 है। अब इससे क्या होगा, ये माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगी, माइनस गुणा हो जाएगी प्लस, तो ये प्लस का 3 हो गया प्लस माइनस √, जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 प्लस हो जाएगा, साइन हट जाएगा और 4 1 जा 4 माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, तो ये आएगी तुम्हारी प्लस का 4 आएगा, 9 + 4 हो जाएगा अपान 2 1 जा 2 आएगा, यानी 3 + -9 + 4। अभी आपका हो गया इधर आके 9 4 13 हो जाएगा, तो 3 प्लस √13/2 आ जाएगा और ये प्लस माइनस रहेगा, यानी कि 3 और 9 4 13 और ये होगा 3 + √13/2। ये वैल्यू किसकी निकल गई, x की निकल गई। टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू जाएगी 3 + √13/2, और जब माइनस साइन लेंगे तो यहाँ जो माइनस लेंगे वाला तो 3 - √13/2 आ गया। तो हम देखते हैं कि हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, यानी कि इस समीकरण के मूल क्या निकल गए हैं, एक तो आया 3 + √13/2 और दूसरा निकल आया 3 - √13/2। तो इस तरीके से इस समीकरण मूल निकल आए हैं। दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। एक बार प्लस साइन लेंगे तो x का मान 3 + √13/2 आ जाएगा, और एक बार जब माइनस साइन लेंगे तो x का मान 3 - √13/2 आ जाएगा, यानी कि एक बार प्लस ले लिया जाए, एक बार जो माइनस ले लिया। तो इस तरीके से देखते हैं द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर
एक्स बराबर 3 प्लस रूट 0.2 एंड 3 माइनस रूट 0.2। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स निकल आए हैं वो अलग अलग हैं और दोनों रियल हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हेंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।